आज तक चुंदियारी गांव में ना तो लाइट आई है, ना तो रोड का सुविधा दी है, ना पानी का व्यवस्था है। यहाँ की जनता आज भी 20वीं शताब्दी में जी रही है। देखा जाए तो टावर ना सिग्नल, बहुत समस्या है। यहाँ चावल के लिए भी पब्लिक को परेशानी होती है। और जैसे रोड ही नहीं बनी है तो बिजली की व्यवस्था कहाँ से आएगी। पानी की समस्या होती है गर्मी के मौसम में, और रोड नहीं बनने के कारण अधिकतर हम लोग पेशेंट, अगर सीरियस पेशेंट हो जाती है तो हम लोग खटिया वगैरह में 5 किलोमीटर लगभग ढो के ले जाते हैं। अभी फ़िलहाल मैं सिमडेगा ज़िला के एक सुदूरवर्ती गांव में हूं। गांव का नाम है चुंदियारी, पंचायत केसलपुर पड़ता है। और जिस गांव में अभी भी बिजली की सुविधा नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, ना ही सड़क बनी हुई है। और इसी गांव से एक ऐसा मामला सामने आया है जो कि सरकार और प्रशासन के खोखले दावे को उजागर करता है। इस गांव की एक महिला अभी गर्भवती है और उसे ले जाने के लिए खटिया से 5 किलोमीटर ढोकर मुख्य सड़क तक लेकर जाना होगा। तो चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं कि किन परेशानियों का सामना ग्रामीणों को पिछले कई सालों से करना पड़ रहा है, और इनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई भी नहीं है। नाम राजेंद्र राय कटवार है और मेरा पत्नी का प्रियंका देवी है। गांव हरदीबेड़ा चुंदियारी है, जिला सिमडेगा है। क्या मामला है? मामला यही है कि आने जाने के लिए सुविधा नहीं है। पेशेंट जो होता है उसको भी ढो के लेना पड़ता है खटिया वगैरह में। बिजली पानी का भी दिक्कत है। रोड बनेगा तब ना पानी भी का व्यवस्था होगा। रोड का ही सबसे बड़ा तो ये है। तो अभी कैसे लेकर जाएंगे पत्नी को? अभी तो कैसे ढो के लेके जाएंगे खटिया में। चला बहुत है। तो देखिए इस गांव की महिला को किस तरीके से यहाँ पर खटिया से ढोकर ग्रामीणों के द्वारा अभी 5 किलोमीटर पैदल चलना होगा, जिसके बाद वहाँ पर कोई भी 4 पहिए वाहन आएंगे और वहाँ से उसको प्राथमिक उपचार के लिए, बेहतर इलाज के लिए आगे लिया जाएगा। ये कोई नया मामला नहीं है, इस तरह के कई मामले इस गांव में देखने को मिले हैं। कारण बस इतना है क्योंकि यहाँ पर सड़कें नहीं हैं और खेतों से इसी तरह से लिया जाता है महिलाओं को ढोकर। देखिए अभी खेत सूखा हुआ है क्योंकि बरसात के मौसम में ये खेत में काफ़ी ज़्यादा पानी देखने को मिलता है, जिसके कारण ग्रामीणों की जो ये कनेक्टिविटी है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। कितनी आश्चर्य की बात है कि देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए, झारखंड राज्य बने 24 साल हो गए, लेकिन आज भी इस झारखंड राज्य के कई इलाकों में मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही है। इस चुंदियारी गांव में ना सड़क है, ना बिजली की सुविधा, ना ही पेयजल की व्यवस्था। गांव तक जाने के लिए कच्चे पगडंडी पहाड़ों को पार करके जाना पड़ता है। गांव तक सड़कें नहीं होने के कारण कई बार श्रमदान से कच्चे रास्तों का निर्माण किया गया था, मगर बारिश की वजह से उन सड़कों पर चलना भी मुश्किल हो जाता है। गांव से पहले ये नाला पड़ता है जो बारिश के वक्त गांव को टापू में तब्दील कर देता है। इस जगह पुलिया निर्माण को लेकर भी आवेदन कई बार दिए गए हैं, मगर आज भी ग्रामीणों के द्वारा दी हुई समस्याओं पर कोई सुनवाई नहीं हो पाया है। इस गांव में बिजली की सुविधा नहीं होने के कारण पूरा गांव अंधेरे में है। लोग आज भी डिबरी मोमबत्ती का सहारा लेकर अंधेरे में जीवन गुजारने को मजबूर हैं। गांव में ना चापाकल है, ना ही नल जल योजना अंतर्गत जल मीनार। इस गांव से पहले हल्दीबेड़ा में उत्क्रमित विद्यालय है, जहां पर स्कूल में पेयजल की सुविधा के लिए कुएं से सोलर के सहारे स्कूल तक पानी पहुंचाई जाती है।
इस इलाके में मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है और ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों को भी इस वजह से कई समस्याएं झेलनी पड़ रही है। इसको लेकर आवेदन वगैरह बहुत दिए हैं, जैसे डीसी को भी दिए हैं, विधायक को भी दिए थे, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो रहा है। पीने को लेकर क्या व्यवस्था है गाँव में? पीने को लेकर अभी 2-3 गो गाँव में कुआं है, लेकिन वो भी गर्मी का मौसम में सूख जाता है। 1 किलोमीटर लगभग पैदल चल के जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। और यहाँ पे सिग्नल भी नहीं आ। हाँ, यहाँ पे टावर का भी समस्या है। टावर खोजने के लिए पहाड़ पर्वत में चढ़ना पड़ता है। गांव तक एम्बुलेंस आ पाएगा? नहीं, गांव तक एम्बुलेंस आ ही नहीं सकती है, किसी भी हालत में नहीं आ सकती है। पेशेंट को अभी लेकर जा रहे हैं, इसको कैसे लेकर जाना है? हाँ, इसको अभी हम लोग खटिया में लेके जाएंगे 5 किलोमीटर, उसके बाद रोड की व्यवस्था है, फिर वहाँ से गाड़ी करके फिर लेके जाएंगे। हमेशा इसी तरह करना पड़ता है? हाँ, हमेशा इसी तरह करना पड़ता है। आज से 2-3 महीना पहले भी एक डिलीवरी पेशेंट को फिर खटिया में 5 किलोमीटर ढो के लिए थे और रही रायडी चिकित्सालय हॉस्पिटल लेके गए थे, वहीं पे इलाज करवाए थे उनको भी। ठीक, तो अभी क्या चाहते हैं अभी आप लोग? हाँ, हम यही चाहते हैं सरकार से कि हम लोग का जो आवाज़ है सरकार तक पहुंच जाए और रोड की व्यवस्था हम लोग का गांव में बन जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए अच्छी से और बिजली का भी व्यवस्था, टावर की, सारा चीज़ का जो भी हम लोग का मूलभूत सुविधा है उपलब्ध करा दी जाए। मेरा नाम चंद्रावती देवी, ग्राम हरदीवाड़ा चुंदियारी। क्या दिक्कत है यहाँ गाँव में? गाँव में तो रोड का जो दिक्कत है और जमा जन पानी में हाँ सुविधा है। कोनो सुविधा न है? हाँ, कोनो सुविधा न है, बिजली भी न है। और ये जे गाँव कर कोई बीमार पड़े तो कैसे करो? इसमें जन खाटी में ले खैला। अच्छा, शुरू से है? हाँ, शुरू से। हेमनारायण सिंह, इस प्रखंड से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से प्रखंड संयोजक हूँ और उस कार्यकर्ता के निमरते अपने क्षेत्र में जहाँ कहीं भी समस्या होती है, जानकारी होता है, उसके मुताबिक हम लोग जगह पे पहुँचते हैं। फिर हमको सूचना मिला यहाँ चुंदियारी गांव जो बागबोथा के अगल बगल में पड़ता है और यहाँ एक डिलीवरी पेशेंट ऐसे हैं कि उनको लेके जाना है, लेने के लिए सुविधा नहीं है। उनको लेने के लिए खटिया के जरिए लेके जाना होगा 5 से लगभग 6 किलोमीटर और उसके बाद उसको गाड़ी में लिया जाएगा। नाम है के सुखदेव सिंह, मैं चुंदियारी कर रहे वाला है को, मैं पंचायत मर केसलपुर है के, प्रखंड है पाकिरडांड। लेकिन यह मैं देखो कि अब तो मैं बूढ़ा ही हो जाता, लेकिन जब बचपन से सब आदमी कहते आल यार वोट में हो कहन आई के कि हमें सब कुछ बना ही दे और वोट बहुत सुविधा से लेके चल जाए और यहाँ आए कि कुछ ध्यान की ओर नहीं देन। तो मैं सरकार से यह कहे चाहन कि चुंदियारी में एकदम रोड हक चाहिए, रोड हक चाहिए। एक तो बहुत दिन से बिजली न के अंधेरा में पड़ल है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ कोई दिया ना बाती कुछ न के, ना तो यहाँ कोनो पानी का सुविधा है से नहीं। ये सब के तो सरकार के बिल्कुल ध्यान देख चाहिए। बहुत आदमी नावे ना का कहन कि हमें के वोट देवा, हमें सब कुछ कराई दे, लेकिन तो करवाए वाला के काले नहीं है और मुर्ग जल्दी कोनो बुढ़बा के लेखे ठैक ठाक के चल देन। ये तो के अच्छा नहीं लागल। जे दिन चुनाव खत्म हो जाए से खन हमें कहब कि कहा ले तो नहीं जैस, अरे वो मनक पेट भर जाल सार मन कोठुआई रहन, तो ऐसा कोठुआ के नहीं चाहिए। तो का दिक्कत है बरसात में? का दिक्कत है? सड़क भी न है? सड़क कुछ उड़ा कुछ न है, कोना जग पुल बन है ना कुछ नहीं बन है। अब पानी हमारे लेल भर जाए, नदी नाला लिखे जगह है गढ़ा डिपा, तो गढ़ा डिपा में कौन जगह एक छाती कौन जगह एक मुड़, तो परेशानी हमके ताक जग बहुत दिक्कत जुना है। तो का मांग है? मांग तो यह है हमार कि पहले तो सड़क बन जाए चाहिए, उकर बाद सड़क बनल कर बाद कुछ बिजली का भी जो सुविधा दे चाहिए। अरे टावर तो का करबा, ये तो आज के लाई है, ये तो आबो करी, लेकिन जब पहले पहले कर काम रहे ई मन तो नहीं हाथ है से नहीं। ये 2 गो चीज़ तो कम से कम हक चाहिए, सड़क बिजली। हाँ, सड़क बिजली और पानी, 3 गो। कई किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ग्रामीण यहाँ पर खटिया को अभी फिलहाल रख चुके हैं, क्योंकि अभी कई किलोमीटर आगे भी जाना है।
तो देखिए ग्रामीणों के लिए किस तरीके से ये लंबे वक्त से समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने ये भी बताया कि उन्होंने सिमडेगा उपायुक्त को भी आवेदन दिया है, विधायक को भी कई आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी भी इस समस्या को लेकर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और ना ही इन ग्रामीणों की समस्याएं इस गांव में दूर हो रही है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से गर्भवती महिला है जिसे प्राथमिक उपचार के लिए अभी अस्पताल लिया जा रहा है। और आपने सिमडेगा ज़िला में कई ऐसे मामले पहले भी देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा ये गांव है जो काफ़ी लंबे समय से कई अभावों से जूझ रहा है। किसी भी गांव के लिए चाहे वो पेयजल की सुविधा हो, सड़क हो, अच्छी शिक्षा हो, एक उसका संवैधानिक अधिकार होता है, लेकिन यहाँ कोई भी मूलभूत सुविधाएं इन ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि वोटिंग के समय में कई ऐसे नेताओं का आगमन भी इन इलाकों में होता रहा है। सिर्फ वोटिंग के वक्त वो आते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद वो नज़र भी नहीं आते हैं, ना ही इनकी समस्याओं को निदान किया जाता है, ना ही निराकरण होता है इसका। तो देखिए ये पूरा मामला काफ़ी चौंकाने वाला है और एक बार फिर से सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब इन सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में जो कई समस्याओं से जूझ रहे हैं उनकी समस्याएं कब दूर होगी।